आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। मोहम्मद सिराज ने ढाया कहार 110 रन बनाने में वेस्ट इंडीज के गिरे 6 विकेट। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज भी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। महिला का फंदे से लटकता मिला 100 पति सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारत के खिलाफ प्लान बना रहे दुनिया के ये 7 देश ट्रंप ने भड़काया या कोई और वजह। सितंबर में अमेरिका ने G7 देशों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। अमेरिका ने जोर देकर कहा है कि केवल एकजुट प्रयास से ही मास्को युद्ध मशीन को धन मुहैया कराने वाले स्रोत को बंद किया जा सकता है। करनाल के 6 लोगों की मौत पोस्टमार्टम हाउस पर मचा कोहराम, जिसने भी देखा मंजर नहीं रोक पाया आंसू। करनाल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिससे पीड़ित परिवारों में मातम छा गया। मुजफ्फरनगर के बघरा CHC और पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। हादसे का कारण पानीपत खटीमा राजमार्ग पर होटल के बाहर गलत तरीके से खड़े ट्रक को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये दुखद घटना हुई है। आदिवासी होने के नाते सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा लेटर मोदी शाह को भी भेजा। सोनम वांगचुक को बीते दिनों लद्दाख में हिंसा के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अब उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक सार्वजनिक खत लिखा है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले का किया जिक्र, अमेरिकी टैरिफ पर भी बोले। SIR ने बढ़ा दी जदयू की टेंशन, वोटर लिस्ट में कटे महिलाओं के अधिक नाम। नए आंकड़े बताते हैं कि बिहार में महिला वोटर की संख्या सबसे पहले कम हुई है। इसका असर चुनाव परिणाम पर कितना होगा यह आने वाला समय ही बताएगा। अभिषेक शर्मा ने बयान की प्री वेडिंग में किया जमकर भांगड़ा, युवराज सिंह भी रहे मौजूद। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और उनके मेंटर युवराज सिंह ने लुधियाना में बहन कोमल शर्मा के प्री वेडिंग फंक्शन में जमकर अपने डांस का जलवा दिखाया। इस समारोह में अभिषेक शर्मा ने गायक रंजीत बावा के साथ भांगड़ा डांस किया। गाजा में जो रुकेगा वह आतंकवादी शहर को तुरंत करो खाली, इजरायली रक्षा मंत्री ने दी धमकी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने बुधवार को गाजा में बचे फिलिस्तीनियों को तुरंत शहर खाली करने का सख्त आदेश जारी किया। उन्होंने इसे फिलिस्तीनियों के लिए अंतिम मौका करार दिया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से बुलेट सवार युवती की मौत। अगले 6 दिन यूपी के कई इलाकों में छाए रहेंगे बादल, पड़ती रहेंगी फुहारें। यूपी में आने वाले दिनों में गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। अगले 6 दिनों तक बादल छाए रहेंगे यूपी और छांव का सिलसिला चलेगा। इससे तापमान स्थिर रहेगा, हल्की बारिश के भी आसार है। मंगलवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली थी। बिहार में अशोक चौधरी ने हथियार डाल दिए, क्या प्रशांत किशोर खुलासे बंद कर देंगे। बिहार के सत्ताधीशों के भ्रष्टाचार को जनता के बीच ला रहे प्रशांत किशोर के सामने अजीब स्थिति बन गई है। जदयू नेता अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार आरोपों के खिलाफ कानूनी लड़ाई छोड़कर जनता की अदालत में जाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलम से राष्ट्र साधना के 100 वर्ष पूरे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। संघ प्रारंभ से ही राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में संघ ने समाज के अलग अलग वर्गों में आत्मबोध जगाया। संघ ने हमेशा राष्ट्र निर्माण का मार्ग चुना। जल्द होगा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान। तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने की समीक्षा बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अंतिम तैयारी में जुटा है। अगले सप्ताह चुनाव की तिथियों की घोषणा भी होने की संभावना है। मंजूर नहीं ट्रम्प की 2 शर्तें, किस बात पर अड़ा और बटा हमास, 2 बड़ी गारंटी की भी मांग। सूत्र ने कहा है कि अभी तक हमास के भीतर 2 विचार चल रहे हैं। पहला, बिना शर्त ट्रम्प के पीस प्लान का समर्थन करता है, क्योंकि उन्हें इसके लिए ट्रम्प गाजा में युद्ध विराम की गारंटी दे रहे हैं। मुजफ्फराबाद में गलियां खून से सनी, पाकिस्तानी फौज की बर्बरता ने POK बनाया नरसंहार का मैदान। POK में हालात बेकाबू हो गए हैं। पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। इंटरनेट ब्लैकआउट से लोग अपने परिवार से भी कट गए हैं। यूपी में दुर्गा प्रतिमा देखने जा रहे बाइक सवारों को ट्रक ने रौंदा, 2 सगे भाई समेत 4 लोगों की मौत। यूपी के बलरामपुर में सड़क हादसा हो गया। दुर्गा प्रतिमा देखने जा रहे बाइक सवारों को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 4 की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग रेफर कर दिए गए हैं। ट्रम्प की सरकार को झटका, अमेरिका में शट डाउन, जाने क्या होगा इसका भारतीय शेयर बाजार पर असर। दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, गेहूं का बढ़ाया MSP रेट। सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनी, ट्रम्प को गिफ्ट देने पर भड़के पाक सांसद। पाकिस्तानी सांसद वली खान ने निशाना साधते हुए कहा कि आसिम मुनी उस समय किसी सेल्समैन की तरह दिखाई दे रहे थे, जो किसी भी तरह कुछ चीजें बेचना चाहते हैं। शहबाज शरीफ को मैनेजर बताते हुए सांसद ने कहा। राजस्थान में कफ सिरप से मौत का मामला, दवा ब्लैक लिस्ट थी तो मार्केट में कैसे पहुंची, आज तक की पड़ताल में सामने आया सच। राजस्थान में केसन फार्मा कंपनी का कफ सिरप पीने से एक बच्चे की मौत हो गई है और 10 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। कंपनी का यह सिरप ब्लैक लिस्ट हुआ था, लेकिन दूसरे फार्मूले से इस दवा का उत्पादन जारी किया था, जिसकी सरकारी अस्पतालों और मार्केट में सप्लाई भी हो रही थी। नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर, बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे किस इलाके में कौन आगे, देख लें आंकड़े। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी हुए सर्वे ने राजनीति पार्टियों की नींद उड़ा दी है। सर्वे में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने का दावा किया जा रहा है।